सिर्फ एक गलत की स्ट्रोक, एक छोटा सा क्लिक जो नॉर्मली कोई नोटिस भी ना करे और पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट गिर जाता है। ना वॉर, ना रिसेशन, बस एक आदमी और एक मिस्टेक। और जब ये ह्यूमन मिस्टेक मशीन्स की स्पीड से मिल जाती है तो वो सिर्फ एक एरर नहीं रहती, वो केओस में बदल जाती है। अक्टूबर 5, 2012 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो हुआ उसे आज भी लोग इंडिया का फ्लैश क्रैश कहते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि इस क्रैश के पीछे कोई विलन नहीं था, कोई स्कैम नहीं था, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं थी, सिर्फ एक ह्यूमन एरर थी जो मशीन्स ने सेकेंड्स में एम्पलीफाई कर दिया। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या सिर्फ अपना पैसा किसी फंड में डालते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक पुरानी मार्केट इंसिडेंट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि मॉडर्न मार्केट्स जितने तेज हैं उतने ही सेंसिटिव भी हैं। और वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि 2012 में मार्केट कैसे क्रैश हुई, बल्कि ये भी समझेंगे कि फ्यूचर में ऐसे क्रैशेस से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 2012 में। उस टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। ट्रेडिंग फ्लोस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, शाउटिंग ब्रोकर्स की जगह ले चुके थे साइलेंट कंप्यूटर टर्मिनल्स, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग तेज हो रही थी, मशीन्स मिलीसेकंड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे और मार्केट फास्ट थी, एफिशिएंट थी और देखने में स्मार्ट भी लग रही थी। अक्टूबर 5 की सुबह भी बिल्कुल नॉर्मल थी। मार्केट ओपन हुए, स्क्रीन्स ग्रीन रेड ब्लिंक कर रहे थे, ट्रेडर्स अपनी चाय के साथ चार्ट्स भी देख रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में स्क्रीन्स पर नंबर्स लॉजिक फॉलो करना बंद कर देंगे। लगभग 9:50 में एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एक डीलर टर्मिनल से सेल ऑर्डर्स प्लेस किए गए। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से टोटल 59 ऑर्डर्स, जो कि गलत थे। क्वांटिटी या प्राइस में एरर था, क्लासिक फैट फिंगर मिस्टेक। जो चीज एक ह्यूमन को तुरंत रियलाइज हो सकती है, मशीन के लिए वो बस एक वैलिड इंस्ट्रक्शन होती है। सिस्टम ने सवाल नहीं पूछा और एग्जीक्यूट कर दिया। ऑर्डर्स इतने फास्ट और इतने एग्रेसिव थे कि कुछ बड़े स्टॉक्स एब्सर्डली लो प्राइसेस पर ट्रेड होने लगे और जैसे ही इंडिविजुअल स्टॉक्स गिरे उनका इम्पैक्ट इंडेक्स पर आया। निफ्टी नीचे आने लगा और फिर एल्गोरिदम्स जाग गए। जैसे ही मार्केट गिरी, कुछ एल्गोस के प्रीसेट रूल्स एक्टिवेट हो गए और सेल ऑर्डर्स फायर होने लगे। कुछ ने लिक्विडिटी हटा ली, कुछ ने पैनिक को और तेज कर दिया। सेकेंड्स के अंदर निफ्टी ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स गिर चुका था, नियरली 15% क्रैश। लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। ये कोई स्लो क्रैश नहीं था, ये एक डिजिटल फ्री फॉल था। ट्रेडर्स कंफ्यूज थे, इन्वेस्टर्स पैनिक में थे, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हो रहे थे। सिचुएशन को देखते हुए एनएससी पर इंडेक्स लेवल सर्किट ब्रेकर्स एक्टिवेट हुए और ट्रेडिंग कुछ देर के लिए सस्पेंड करनी पड़ी। ट्रेडिंग वापस शुरू होने पर प्राइसेस लार्जली रिकवर हुई, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि गलती किसकी थी, सवाल ये था कि एक मिस्टेक पूरे सिस्टम को कैसे हिला सकती है। एनएससी ने पहले कहा कि ये एमके की एरर थी। एमके ने माना कि हाँ, ऑर्डर्स गलत थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि रेगुलेटर्स ने पूछा कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होता तो ये ऑर्डर्स अलाउ ही क्यों हुए। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जैसे जैसे फाइंडिंग्स आई, पिक्चर अनकंफर्टेबल होती गई। एक्सचेंज के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स काम नहीं कर पाए थे, प्री ट्रेड चेक्स वीक थे, प्राइस बैंड्स उस स्पीड के लिए डिजाइन ही नहीं हुए थे। ये सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं थी, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर था। 2014 में सेबी ने ऑफिशियली एनएससी को सेंसर किया। बोला गया कि एक्सचेंज ने प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं रखे, मतलब कि ये क्रैश अवॉइड किया जा सकता था अगर सिस्टम थोड़ा और स्ट्रांग होता। और एमके, उन्होंने ट्रेड्स कैंसिल करवाने की कोशिश की, केस सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल तक गया, लेकिन वर्डिक्ट टफ था। ट्रेड्स कैंसिल नहीं हुए, लॉसेस एमके को ही उठाने पड़े। मैसेज क्लियर था कि ऑटोमेटेड मार्केट्स में गलती का मतलब माफी नहीं होता। यहीं पर स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है। इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा टेक अवे ये नहीं है कि ट्रेडर ने गलती की, सब गलती करते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जब ह्यूमन एरर को मशीन्स एम्पलीफाई करते हैं तो डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। फ्लैश क्रैशेस हमेशा ग्रीड या फिर फ्रॉड से नहीं आते, कभी कभी वो बस स्पीड और वीक सेफ्टी नेट्स का रिजल्ट भी होते हैं। इस क्रैश के बाद इंडियन मार्केट्स बदले, रिस्क चेक स्ट्रांग हुए, डायनामिक प्राइस बैंड्स आए, सर्विलेंस सिस्टम्स बेटर हुए। मार्केट स्मार्ट हो रहे हैं लेकिन परफेक्ट नहीं। टेक्नोलॉजी आपको फास्ट बना सकती है, लेकिन सेफ तभी रखेगी जब सिस्टम्स डिसिप्लिन के साथ डिजाइन किए गए हों। इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब सिंपल है कि पैनिक के मोमेंट्स में मार्केट इरेशनल होती है। जो लोग सिर्फ स्पीड और रिएक्शन पर ट्रेड करते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जो लोग सिस्टम को समझकर पेशेंस रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं।
सो 2012 का इंसिडेंट सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक लर्निंग मोमेंट था जहां मार्केट्स ने दिखाया कि डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस स्टोरी से ये सीखते हैं कि मार्केट मूव्स के पीछे प्रोसेस और लॉजिक होता है और वोलेटिलिटी के बाद क्लैरिटी आती है, तो आप ऑलरेडी ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स में शामिल हो जाते हैं। और आज के मार्केट्स पहले से ज्यादा मैच्योर और वेल रेगुलेटेड हैं, इसीलिए हर इंसिडेंट को घबराहट की जगह पर्सपेक्टिव के साथ देखना बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें, और आपके कोई भी फीडबैक हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.